everyone. Children, this is your GK period. So I would request everyone to kindly take out your GK book. And today we are going to start a new chapter, that is famous sites of India, which is given on page 33. So children, open page 33. Lesson 28, famous sites of India. Lesson 28, famous sites of India. Children, here is the small exercise in which pictures of different Indian monuments are given on this page. And you have to identify the monuments and name them. Okay? सो चिल्ड्रन, आप कहीं भी घूमने जाते हैं, रही बात कहीं भी नए प्लेस विजिट करने की या नए स्टैच्यूज़ आप जब कहीं देखते हो तो आपको पता है कि वो क्या है? यस, दीज आर monuments. So what is the meaning of the monuments? Monuments are buildings, temples, statues, etc., which are built by remember a famous person or an events. So what is the meaning of the monuments? Monuments are old building, or you can say old statues which remind us of for famous person or places. Means monuments एक ऐसी ओल्ड बिल्डिंग या फिर ऐसी स्टेच्यूज़ है जो फेमस लोगों को उनका रिमाइंड कराती है या उनके बारे में हमें याद दिलाती हैं, और वी कैन से हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखती है. तो मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? हिस्ट्री से रिलेटिव होते हैं और वो एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखते हैं. क्लियर? इसलिए हम विजिट करने जाते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फेमस साइट्स ऑफ इंडिया. Children, first picture is, yes, this is Taj Mahal. Children, by looking at this picture, you must have identified which monuments it is. Taj Mahal. Taj Mahal के बारे में आप सभी जानते होंगे. So, where is Taj Mahal situated? Agra. ताज महल इज़ लोकेटेड इन सिटी ऑफ आगरा. ये ताज महल एक क्या है? मोन्यूमेंट्स है, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स. इट वॉज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर शाहजहाँ. किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था. ओके, क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज, दिस इज गोल गुम्बज. The Gol Gumbaz is the tomb of King Muhammad Adil Shah. It is located in Bijapur, Karnataka, India. Karnataka is the second largest tomb in the world. कर्नाटक दुनिया का दूसरा सबसे विशाल मकबरा कहाँ है? कर्नाटका में है. ओके, गोल गुम्बज जो है ये किंग मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और ये कहाँ स्थित है? बीजापुर में.
जो कर्नाटक इंडिया में है। इट्स दैट क्लियर स्टूडेंट? नाउ नेक्स्ट इज, what is this? Yes, this is Buland Darwaja. This is Buland Darwaja. There is a scenic monument located at a place called Fatehpur Sikri, 43 kilometers from Agra city. It was built by Akbar in 1602. 62 means 1602। आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी स्थान पर बुलंद दरवाज़ा स्थित है। यह एक दर्शनीय स्मारक है। इसका निर्माण अकबर ने 1602 में करवाया था। चिल्ड्रन, बुलंद शब्द का अर्थ क्या है? महान या ऊंचा। नाउ नेक्स्ट मॉन्यूमेंट्स इज Victoria Memorial. The Victoria Memorial Hall, located in the capital of West Bengal, Kolkata, and dedicated to Queen Victoria. It serves as a museum. Victoria Memorial Hall राजधानी वेस्ट बंगाल कोलकाता में स्थित है और ये किसको समर्पित है? रानी विक्टोरिया को। ओके, यहाँ पर बहुत बड़ा म्यूजियम है। नाउ नेक्स्ट इज मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल is also known as Meenakshi Sundareshwar Temple. There is a historical temple located in the state of Tamil Nadu, India. It was built by the Pandyan king कुलशेखर। सुंदरेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ये भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। इसका निर्माण पंडियन राजा कुलशेखर ने 6वीं शताब्दी में कराया था। तो बच्चों, ये कौन सा मंदिर है? मीनाक्षी टेम्पल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दिस मॉन्यूमेंट्स इज हवा महल। हवा महल आल्सो नोन Palace of Winds is situated in the heart of Pink City, Jaipur. It was built by the Maharaja Savai Pratap Singh. Hawa Mahal is situated in the heart of Pink City, Jaipur, Rajasthan. हवा महल, जिसे हवाओं के महल के रूप में भी जाना जाता है, या जयपुर गुलाबी शहर। बच्चों, जयपुर को पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के रूप में भी जाना जाता है। तो हवा महल जयपुर के मध्य में स्थित है। इसे महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। ओके, सो चिल्ड्रन, आई हैव टोल्ड यू अबाउट ऑल द monuments you have learned, right? Good children. Thank you.